यह शोभा यात्रा सेक्टर 5 इसी मंदिर के प्रांगण से कम्युनिटी सेंटर में सवारियां तैयार होंगी। तो यहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ से चिंतपूर्णी मंदिर होते हुए चिंतपूर्णी मंदिर से रेलवे रोड पर सेक्टर 4-7 के चौक पर, सेक्टर 4-7 के चौक से ओल्ड रेलवे रोड की तरफ, ओल्ड रेलवे रोड से कॉलोनी मोड़ से सीधा कबीर भवन चौक प्रेम मंदिर के सामने से होते हुए कबीर भवन चौक से सोना चौक से हम लेफ्ट को टर्न करेंगे सदर बाजार में, और सदर बाजार में महाराजा अग्रसेन चौक के सामने जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो स्कूल में अथवा पार्किंग जो हॉस्पिटल वाली है वहां पर उसका समापन होगा। ये अथवा इसलिए है कि स्कूल के एग्जाम चल रहे होंगे तो अभी उसकी बुकिंग फाइनल नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, स्कूल में इजाजत मिल गई तो स्कूल में समापन करने के, वरना एक दीवार के ही पर के बीच में तो जो सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग जो भी बनी हुई है उस जगह पे, वहां पर हम इसका समापन करें। इस शोभा यात्रा में गुरुग्राम के सभी मंदिरों को हमने इसमें शामिल किया है। माननीय सुरेंद्र कुल्लर जी के नेतृत्व में हमने सभी मंदिरों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी मंदिरों के जो पदाधिकारी हैं, मैनेजमेंट है, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कहा कि हम एक एक झांकी सभी मंदिर स्पॉन्सर करेंगे, एक एक झांकी हर एक मंदिर की तरफ से रहेगी। इसी प्रकार से मंदिरों के जो आचार्य पुरोहित हैं उनकी हमने अलग से बैठक की थी। उन सब आचार्य पुरोहितों से हमने आग्रह किया है कि वो इस शोभा यात्रा में हमारे साथ चलेंगे, अपनी वेशभूषा में जो पुरोहितों की पंडितों की होती है, और साथ में शंख और घड़ियाल लेकर के शोभा यात्रा के साथ चलेंगे। इसी प्रकार से विशेष तौर से महिलाएं इस शोभा यात्रा के लिए तैयारी कर रही हैं। 5100 महिलाएं इस शोभा यात्रा में कलश लेकर के, कलश के साथ सम्मिलित होंगी। महिलाओं का एकत्रीकरण क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। महिलाओं की रीअसेंबलिंग जो है वो हमने प्रेम मंदिर के सामने जो अशोक आजाद जी का प्लॉट है, जहाँ चुनाव में हमेशा एक कार्यालय बनता है, तो अशोक आजाद जी के प्लॉट में वहां पर महिलाओं का एकत्रीकरण तरफ तो अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है बची नहीं, पूरा देश सनातन में हो चुका है। तो इसलिए कुछ सनातन को जोड़ने वाली विशेष बात नहीं है, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे और किसी प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता का हो, वो इसके अंदर जरूर शामिल करने का हम प्रयास करें। मंदिरों की हमें वो मिल चुकी है स्वीकृति, और अभी एक बैठक और हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि 25, 30, 35 मंदिर इसमें हो जाएंगे। शोभा यात्रा होगी तो उस दिन तो जाम होना भी चाहिए, तभी पता लगेगा शोभा यात्रा है। हम इसकी सारी परमिशन प्रशासनिक तौर पे सब हमने अप्लाई की हुई है, 2-3 रोज में वो आने की संभावना है। सब परमिशन वगैरह लेके करेंगे, पहले से लोगों को सूचना देकर रखेंगे इस रूट की, एक ही रूट ये रहेगा। तो लेकिन कोई भी जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती है, कोई और होता है, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को मार्ग परिवर्तन करना ही पड़ता है। गुड़गांव का प्रशासन इतना जागरूक है कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी स्थानीय महिलाएं हैं और छोटा सा रूट है, तो भी हमने सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की है और गार्ड वगैरह वो सब रहेंगे। प्रशासनिक अनुमति सारी लेकर के ही हम काम कर रहे हैं। कुछ राजनीति का कोई विषय नहीं है, अगले साल कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं, चुनाव 4 साल दूर हैं अभी, तो इसलिए इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कोई ज्यादा उचित बात नहीं है। दूसरा, मैं सामाजिक काम पहले भी करता रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले भी करता था। आप लोगों को, कुछ साथियों को याद होगा, कुछ लोग तो नहीं है, कि गुड़गांव में स्वामी रामदेव जी का पहला योग शिविर 2007 में हमने लगाया था। 2006 में श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में हमने गुड़गांव के गौशाला मैदान में किया था। 2009 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था भाजपा से, जो चुनाव में हारा था। 14 में मैं चुनाव जीता था। यानी मैं जब राजनीति में नहीं था या चुनाव नहीं लड़ा था, तब भी इस प्रकार से अनेक सामाजिक कार्यक्रम हमने पहले भी किए हैं, और उसी सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये कार्यक्रम देखना चाहिए। प्लीज, आप एक दिन का कार्यक्रम है, 3-4-5 घंटे की बात रहेगी शाम की, तो वो हम चूंकि उसकी परमिशन लेकर के करेंगे
तो सारे व्यापारियों की गाड़ियां होती हैं, उनको हम पहले सूचना दे देंगे और सब लोगों को आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी पहले से पता होगा कि आज कार्यक्रम है, तो वो जगह खाली करा लेंगे एक दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं की कई सारी मीटिंग हमारी हो चुकी हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, स्लिप्स बनवाई हुई हैं, वो स्लिप्स काट रहे हैं वो। रितु महेश्वरी जी हमारी उस सारी व्यवस्था को देख रही हैं। लगभग कितनी स्लिप अब तक कट चुकी है? 5100 महिलाओं का हमने लक्ष्य रखा है। थोड़ा बहुत महिलाओं का विशेष योगदान, सबसे अच्छी बात है ये हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं। हिंदू नव वर्ष में हम अपने युवा बच्चों को जागृत कर रहे हैं। क्या जागृत के हम बच्चों की चेतना पैदा कर रहे हैं कि हमारा हिंदू नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं, चैत की प्रथम नवरात्रि से शुरू होता है। ये प्रथम नवरात्रि की पूर्व संध्या पर हम हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं। और महिलाओं का जो आकर्षण केंद्र बिंदु है वो है जो महिला कलश लेकर ऊपर अपने इस पे, आपको इसका पता है अपना हमारी संस्कृति क्या बोलती है? हमारी संस्कृति बोलती है जैसे ही कलश एक महिला अपने सिर पर रखती है, उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जब महिला जिस भी रास्ते से गुजरती है कलश लेकर, उस रास्ते से देवता हमारे साथ चलते हैं। कलश यात्रा, ये जो गुड़गांव की पावन धरती पर कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज अपनी जो सनातन संस्कृति है, हमारी आस्था है, सामाजिक एकता है, इन सबको हम एक विराट रूप दे सकें। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारी ताकि हम सब लोगों को जोड़ सकें। और जो लोग बिखरे हुए हैं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन इस संकीर्ण मानसिकता को दूर करना है कि हम अलग अलग हैं। इसीलिए सब लोगों से मिल रहे हैं, सभी वर्गों से। भले ही हमारी संस्कृति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम अलग अलग जगह पर रहते हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, उन सब के बावजूद हम हिंदू हैं। इस चेतना को हमें अपने समाज में जागृत करना है। और लोगों को यही कह रहे हैं कि तुम जो हमारी ये फॉरेन पॉलिसीज हैं वो ये कह रही हैं कि तुम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने हमेशा अपनाई है, उसी पॉलिसी को अपनाते हुए आज उन्होंने इज्म को जन्म दे दिया है। हर कोई या हिंदुइज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सारे हैं, पर उन्होंने इस्लाम के साथ इज्म नहीं लगाया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के साथ इज्म नहीं लगाया। क्यों? वो अपना दायरा बड़ा करना चाहते हैं, हमें संकुचित करते हैं ताकि हम आपस में लड़ते रहें और करते रहें। इसी भावना को हमें अपनी यूथ को जगाना है और यूथ को बताना है कि नहीं, हम सब एक हैं। हम क्योंकि एक हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अनेक हैं बिखरे हैं तो हमारा जो होने वाला हाल है हम सबको जग जाहिर है। इसलिए यही सारी इंडिविजुअली जा रहे हैं उनके पास, सब छोड़ दिया घर की, हमें ये करना है तो करना है, हिंदू को जागृत करना है, उसे आगे लेकर के आना है और एक मंच पर इकट्ठा करना है। वैसे तो सारी जानकारी आपको प्रेस वार्ता में भी मिली गई है, लेकिन इस विषय में इतना कहना चाहती हूँ कि इस शोभा यात्रा में आपको सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी भावनाओं से ओतप्रोत जो झांकियां होंगी, जो प्रदर्शन होगा, वो आपका समावेश आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। और इस शोभा यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पूरे समाज को एकीकृत करना और अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति और समाज में जागरूकता के लिए सबको जागृत करना है। इसमें जो अलग अलग प्रदेशों की झांकियां हैं, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसलिए हमने पूरे देश से अलग अलग तरह की झांकियां, बैंड और अलग अलग तरह के साथ सामान इस शोभा यात्रा में इकट्ठे किए हैं। कलश यात्रा की जो बात है उसमें मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो कलश उठाए जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहती हूँ, एक शुभ संकेत होता है। वो एक किसी भी शुभ काम को करने के लिए कलश की स्थापना होती है और नवरात्रों में होती भी, अगले दिन होगी भी। तो कलश यात्रा निकाल के सर पे कलश धारण करके सभी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं परिवार से लेकर राष्ट्र तक एक केंद्र बिंदु का काम करती है। एक महिला परिवार का भी केंद्र बिंदु होती है, एक परिवार समाज का केंद्र बिंदु होता है, एक समाज प्रदेश का केंद्र बिंदु होता है और एक प्रदेश राष्ट्र का केंद्र बिंदु होता है। तो ये कलश यात्रा पूरी राष्ट्रीयता को, पूरे सनातन धर्म को, पूरी हिंदू संस्कृति को, सामाजिक समावेश को समाहित करते हुए निकाली जाएगी। एक है हमें अपनी, इसलिए महिलाओं का इसमें ज्यादा जोर है और महिला सशक्तिकरण। अभी किसी ने कहा था कि क्या सुरक्षा होगी, क्या यहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि उनको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वो अपनी ज्यादातर देखा होगा, मैं ऋतु महेश्वरी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय महासम्मेलन। ज्यादातर देखा है हर उसमें हम लाल, पीली, हरी यही साड़ियां पहनते हैं, लेकिन हमने रखा इस टाइम पर पर्पल कलर।
तो वाइन कलर, तो इसलिए कि थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें कोई वैसा कलर भी नहीं है कि हम ब्लू या ब्लैक नहीं पहनते पूजा के कलर में, तो इसलिए सभी सर्वसम्मति से हम महिलाओं ने ये अलग सा कलर चुना। देखो जरूरत है इस टाइम पे, और वैसे तो हिंदू नववर्ष हम देखो उसको नए साल को 1 जनवरी कितने सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी भी हम हिंदू नववर्ष पे ध्यान भी नहीं होता, शायद हमारे बच्चों को तो ध्यान ही नहीं होगा कि ये हिंदू नववर्ष होता है। तो ये इसलिए आगे भविष्य में बच्चों को जगाने के लिए कि ये हिंदू नववर्ष हमारा नववर्ष है, इस पे भी हम इसको भी हम सेलिब्रेट करें, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है सारे समाज को जगाने के लिए, क्योंकि हम नहीं कर अंग्रेजी पाते। नववर्ष से हमें दूर करना है बच्चों को। हाँ, ये जो हिंदू नववर्ष है, इसी के माध्यम से क्या है हम बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो धर्म है पूजा से, सत्संगति से, कीर्तन से, इन सबसे संबंधित है। और अगर संस्कार जगाने हैं तो हमें हिंदू बनना होगा। हिंदू केवल ये नहीं है कि जो हिंदू रहता है, बल्कि जो यहाँ तपस्या करता है, साधना करता है, दैवी गुणों को प्राप्त करता है, अपने राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए मर मिटने को तैयार होता है हमेशा, उसे हिंदू कहते हैं। ऐसा हिंदू हमें अपने हर नौजवान को यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।